नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले हैं भाग नंबर 7 के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने भाग नंबर 6 तक की सॉल्यूशन के बारे में देख लिया था और आज के सॉल्यूशन में हम देखेंगे भाग नंबर 7 के बारे में। यानी कि इसमें कुल हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 25 से लेकर 28 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है कि हमारे पास एक जो चित्र होगा उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि अगर हम उसको दर्पण के रूप में अगर देखें तो किस प्रकार का हमें दर्पण प्राप्त होगा, वो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। यानी कि अगर हमें इसको दर्पण के अंदर देखें तो हमें किस प्रकार का चित्र प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि अगर इन वस्तुओं को अगर हम दर्पण में देखने की कोशिश करें तो किस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक XY दर्पण है। तो XY एक दर्पण है, इसके हमारे पास यहाँ पे वस्तु रखी गई है। तो आप जानते हो कि जिस प्रकार से हम इसको देखते हैं तो दर्पण में हमें उसका उल्टा दिखाई देता है। यानी कि हम जैसे देखते हैं प्रतिबिंब, यानी कि आगे की चीज़ तो एकदम आगे रहेगी और पीछे की चीज़ हमेशा पीछे रहेगी और उनकी जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे पास अगर B है तो इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, ये बनाने की कोशिश की, यानी कि कुछ इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। यानी कि बी को हम ऐसे उल्टा देखेंगे। जिस प्रकार आपका जो अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो उनका जो फ्रंट कैमरा होता है वो एक दर्पण की तरह कार्य करता है। आप देखोगे कुछ जो फ़ोटोएँ हम निकालते हैं उसके अंदर जो हमें अगर घड़ी हो कुछ भी हो, उनकी जो उल्टी चीज़ें हमें कुछ दिखाई देती है। आपने बहुत बार देखा होगा अगर आपके सामने कुछ वीडियोज हो जिससे जो व्हाट्सएप से कॉलिंग करते हैं तो उसमें भी हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती है, जो उल्टी थोड़ी बड़ी उल्टी प्राप्त होती है। यानी कि उनका जो दर्पण प्रतिबिंब एक प्रकार से बनता है। अगर उनका जो यानी कि सामने का कैमरा अगर काम में ले लें तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जैसा बनता है। तो बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। अगर मैं इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब बनाऊँ तो किस प्रकार का मेरे पास प्राप्त होगा। तो 25वें क्वेश्चन का हल हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। यानी कि हमें जो प्रतिबिंब बनाना है वो कुछ इस प्रकार का चित्र है हमारे पास। इसका एक मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ हल्का सा। ये देखिए कुछ इस प्रकार का है और ये यहाँ से इस प्रकार से लाइनिंग है। तो इसका हम दर्पण प्रतिबिंब देखने वाले हैं। ये जो है हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस हिस्से की। तो ये हिस्सा हमारे पास कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, यानी कि ये जो लाइनें हैं वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। इस हिस्से की बात करूँ तो ये कुछ इस प्रकार की जो लाइन है वो हमें दर्पण में कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ये कुछ इस प्रकार की जो लाइन थी वो हमारे पास कुछ इस प्रकार की हो गई और इसके बाद में इसके बारे में देखें तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। यानी कि अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करूँ तो कुछ इस प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास होगा। यानी कि इससे हमारे पास इसका जो आंसर हो गया, यानी कि 25वें क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारे पास कौन सा हो गया, ए। आप देखोगे ये जो समान चित्र है वो बिल्कुल इसके समान चित्र बन रहा है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। तो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। तो अब हम करने वाले हैं 26वां क्वेश्चन का हल। यानी कि 26वें क्वेश्चन के हल किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का शब्द है, यानी कि फैन, FAN, फैन है हमारे पास। इसका जो है हमारे पास है वो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। यानी कि इसका जो मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो किस प्रकार का बनेगा। तो सबसे पहले हम अन को देखेंगे। तो अन की बात करें तो दर्पण में अन तो हमारे पास अन का इस प्रकार ही दिखाई देगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अन आएगा। तो सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे, यानी कि उल्टी साइड से लिखना। तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। यानी कि इससे शुरू करेंगे इस प्रकार से बनाना, तो मैं इसको उल्टी साइड से बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का आएगा। इसके बाद में ए बनाते हैं तो ए हमारे पास ऐसा का ऐसा ही आएगा। इसके बाद में एफ की बात करें तो एफ भी हमारे पास क्या हो गया, उल्टा हो गया इसका। एफ पे जो हमारे पास है वो भी उल्टा हो गया, यानी कि फैन इस प्रकार का दिखाई देगा। जब आप इनको शीशे के अंदर लिख के देखोगे ना, जब आप इसको शीशे के अंदर रख के देखो तो इस प्रकार का दिखाई देगा और इसको शीशे में रखोगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा। यानी कि यह दर्पण प्रतिबिंब हो गया। और ये दर्पण प्रतिबिंब किससे मेल खाता है, तो ऑप्शन है इसके अंदर देखा तो हमारे पास जो है वो बी बनेगा। एक और है जो इसका जो रोटेशन हो रहा है वो पूरा 180 डिग्री हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको आपकी बात करूं तो इसके जो रोटेशन 180 डिग्री के अंदर, यानी कि इसको इस प्रकार से अगर घुमाएं हम 180 डिग्री पर तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का घूमेगा। यानी कि इसका जो उल्टा होगा वो। तो इससे हम क्या देख सकते हैं एक चीज़ कि सबसे पहला ऑप्शन है उसके अंदर तो ये उल्टा आ रहा है, लेकिन आप देखोगे ये भी उल्टा हो गया। यानी कि इसका जो रोटेशन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार का होगा, यानी कि ये होगा, ना कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का।
जैसे कि ए का अगर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो ए ही आएगा, ना कि हमारे पास कुछ उल्टा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी ए ऑप्शन हम देख सकते हैं। आप देखें तो पहले ऑप्शन के अंदर हम देखें तो ए उल्टा आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखोगे सी में एफ भी उल्टा हो गया और डी में भी एफ उल्टा हो गया, यानी कि आसानी के साथ हम इसको बिना दर्पण प्रतिबिंब के भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें ए उल्टा हो गया, इसमें एफ और एफ उल्टा हो गया। दर्पण प्रतिबिंब में हमारे पास जो वस्तु होती है उसको 180 डिग्री रोटेट होते हैं, यानी कि आमने सामने जो दिखाई देती है उसके कारण होता है। तो चलिए इसका उत्तर आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो गया हमारे पास बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास एक जड़ की आकृति दी गई है। तो सबसे पहले हम अगर जड़ की बात करें, यानी कि जड़ की आकृति है, इसके 3 निशान के बाद में बात करेंगे। पहले हम अगर जड़ का प्रतिबिंब की ज्ञात करें, यानी कि जड़ का जो प्रतिबिंब होगा इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको अगर 180 डिग्री पर घुमा दें तो किस प्रकार का आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोने से, यानी कि इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, ये रेखा हमारे पास इस प्रकार से आ गई। ठीक है, और ये जो आगे वो इस प्रकार का भाग आ गया, यानी कि जड़ की आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार की बनेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से में ये आकृति बनी है। तो आप देखोगे सी और डी ऑप्शन में हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति बनी है। अब नेक्स्ट स्टेप है वो है तीर का निशान, ऊपर की ओर है तो यहाँ पे भी ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये जो है वो ये चीज़ बदली है। नीचे हमने देखा कि इस प्रकार का जो निशान है हमारे पास एक पॉजिटिव का निशान है, तो नीचे भी है तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव का निशान होगा। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो कौन से ऑप्शन में है, जो हमारे पास है सी ऑप्शन में। क्योंकि आप इसमें देखोगे तो इनका भी चिन्ह बदल गया, लेकिन यहाँ में हम देखेंगे अगर दर्पण प्रतिबिंब में जिस प्रकार हमारी ये मान लीजिए कि ये जो दोनों आँखें हैं तो वो हमारी दोनों आँखें ही दिखाई देगी, ना कि ऊपर नीचे हो जाएगी हमारी आँखें। यानी कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसका ऑप्शन से हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। जो 28वां क्वेश्चन है उसके अंदर किस प्रकार का एक बॉक्स बन रहा है, यानी कि सबसे पहले हम एक बॉक्स की कल्पना करेंगे। जब हम किसी बॉक्स को देखते हैं, यानी कि बॉक्स का जो प्रतिबिंब देखते हैं, 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम जब किसी बॉक्स का प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि जब दर्पण में किसी डब्बे को देखते हैं तो वो हमारे पास पूरा का पूरा बॉक्स ही दिखाई देता है। तो सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास बॉक्स की निशान। हमने देखा था कि अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई एरो हो, अगर हम उसको दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एरो आता है, यानी इस प्रकार का अगर एरो हो तो यहाँ से इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस प्रकार का इसके बीच में से एरो है। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ से एक एरो बना लेते हैं। इसके बारे में इसके ये जो बॉक्स है वो बने रहते हैं, तो अंदर के बॉक्स तो समान रहेंगे, लेकिन जो ऊपर से एरो था वो चेंज हो गया, इस प्रकार का एरो आ गया। तो इस प्रकार का एरो कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अब देखेंगे इन तीनों में से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे गोले का निशान है और नीचे हमारे पास दो कुछ इस प्रकार के बराबर के चिन्ह हैं। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो वस्तु ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी और जो नीचे है वो नीचे ही होगी। दर्पण प्रतिबिंब हो चाहिए था, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर भी जो वस्तु ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी। यानी कि सबसे पहले ऑप्शन ए में अगर देखा तो हमारे पास यहाँ से गोला आना चाहिए था, लेकिन वो गायब हो गया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे के अंदर गोला आ रहा है और तीसरे के अंदर गोला आ रहा है। अब हमारे पास जो समस्या आ गई वो आ गई कि ये गोला ऊपर आएगा नीचे आएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो देखा, यानी कि हम सी और डी ऑप्शन के अंदर से कुछ एक होगा, तो हम जानते हैं कि जो संख्या यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी और ये जो संख्या यहाँ पे है वो हमारे यहाँ पे दिखाई देगी। और ये ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इस ऑप्शन नहीं यहाँ से है जो यहाँ से दिखाई देगी हमारे पास, गलती से मैंने लिख ली, यहाँ पे दिखाई देगी। यानी कि ये जो गोला है वो यहाँ पे आ गया और ये जो निशान है वो यहाँ पे आ गया, आप देखोगे यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, यानी कि 28वें क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। 28वें आंसर का हो गया सी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं भाग नंबर 8 की तरफ। अब हम देखने वाले हैं भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 क्या कहता है, हमारे पास कुछ 29 से लेकर हमारे पास 32 क्वेश्चन दिए गए, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बाईं और हमारे पास प्रश्न चित्र में दर्शाया गया अनुसार कागज़ के एक टुकड़े को इस तरह पेच किया जाता है। हमारे पास क्या करना है कि हमारे एक आकृति दर्शाई गई है जिससे हमारे पास टुकड़े को मोड़ना है। उसके बाद में हम एक इस पर कट लगाएंगे। इसके बाद में जब टुकड़े को खोलेंगे तो किस उनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ सबसे पहले एक टुकड़ा। ठीक है, तो ये मैंने एक टुकड़ा ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब ये कह रहा है कि इस टुकड़े को इस प्रकार से मोड़ दीजिए। चलिए इसको मोड़ देते हैं। इस टुकड़े को मैंने इस प्रकार से मोड़ दिया तो कुछ इस प्रकार की आकृति आ गई मेरे पास, यानी कि इस टुकड़े को मैंने इसको मोड़ दिया। इसके बाद में ये कह रहा है कि इस टुकड़े को इधर से और मोड़ दीजिए। चलिए इधर से भी और मोड़ देते हैं
और अब हमने इसको इस प्रकार से मोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि इसको यहाँ से कट लगा दीजिए, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से कट लगाओगे तो ये लगभग ये जितने भी खाने इसको टच करें उन सभी में कट लग जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ से कट किया तो यहाँ भी कट आएगा, यहाँ भी कट आएगा और यहाँ भी कट आएगा। तो हमने जो इस प्रकार का कट किया है, यानी कि यहाँ पे जो कट आएगा वो भी हमारे पास कुछ इस प्रकार का ही आएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो कट किया है वो कुछ इस प्रकार का किया, यानी कि ये जो आकृति आएगी वो कुछ इस प्रकार की आ जाएगी। आप देखोगे हमारे पास चारों कट होंगे और चारों कट क्या होंगे, एकदम समान होंगे। यहाँ पे क्या बीच में क्या है, बीच में क्या है, यानी कुछ इस प्रकार से कट की संरचना बनेगी हमारे पास। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखा कि तो हमारे पास 4 कट आएंगे टोटल, 1 2 3 4 कट आएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास कितने कट आ रहे हैं, 6। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे कट में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तीसरे में भी 4 और चौथे में भी 4 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर मैं इसको त्रिभुज मान लूँ, एक हिस्से को अगर त्रिभुज मान लूँ, क्योंकि हमने अगर कट बनाया था कुछ इस प्रकार का बनाया था, तो ये भाग तो हमारे पास त्रिभुज था और हमने इसको कट बीचों बीच लगाया। तो यानी कि अगर मैं इसको चारों खानों को त्रिभुज मान लूँ तो ये कट जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास बीचों बीच आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जो ये आंसर होंगे वो बीचों बीच के हो जाएंगे। यानी कि अगर पहले की बात करें तो ये जो है वो कॉर्नर पे आ रही हैं, और जो चौथा ऑप्शन में भी कॉर्नर पे आ रही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास जो वो निशान आ रहे हैं वो बीचों बीच आ रही हैं और कुछ इस प्रकार की जो संरचनाएँ हैं वो हमारे पास बन रही है। यानी कि 29वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी। यानी कि इस आंसर का जो ऑप्शन हो गया वो हमारे पास हो गया सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तो 30वां क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि सबसे पहले आप एक टुकड़े को लीजिए। चलिए एक ले लेते हैं, हमारे पास एक टुकड़ा है। तो सबसे पहले हमने एक टुकड़े को ले लिया, ठीक है। ये कुछ एक वर्गाकार हमारे पास टुकड़े हैं। ये कह रहा है इसको इस प्रकार से मोड़ दीजिए, इसको इस प्रकार से मोड़ देते हैं। तो हमने इस टुकड़े को कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया। इसके बाद में ये कह रहा है कि इस टुकड़े को इस प्रकार से और मोड़ दीजिए। तो चलिए इसको और मोड़ देते हैं, इस प्रकार से इसको और मोड़ दिया हमने, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। अब ये कह रहा है कि इस टुकड़े को यहाँ से कट कर दीजिए। अब हमने इसमें जो फोल्ड किया है वो चीज़ के 4 भाग आए हैं। आप देखोगे इसको जब हमने फोल्ड किया तो 4 भाग आए हैं। अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 4 कट प्राप्त होंगे। यानी कि एक कट ये हो गया, दूसरा कट हमारे पास इस प्रकार से पत्तियों के रूप में यहाँ पे आ जाएगा एक कट, और इसके बाद में एक कट हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक कट हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कुल 4 कट हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस प्रकार फूलों के रूप में हमारे पास संरचना प्राप्त होगी, यानी कि कॉर्नर से। अब हम मिलान करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे दो ही कट आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको मोड़ा था तो 4 डब्बों समान भागों में बटा था, और एक कट किएंगे तो चारों में समान कट आएंगे। दूसरे के अंदर जो इस प्रकार की संरचना आ रही थी, लेकिन जो हमारे पास सी ऑप्शन था उसके अंदर जो हमारे पास कट आ रहे थे वो एकदम एक्यूरेट आ रहे थे। यानी कि 30वें क्वेश्चन का भी आंसर जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। यानी कि 30वें क्वेश्चन का भी हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए, जैसे हमने कुल 6 क्वेश्चन किए आज की वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें इसके बचे हुए पार्ट को हल करेंगे, यानी कि भाग 8 को, 9 को, 10 को, यानी कि तीनों भाग को हम अगली वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हल कर लेंगे। और इनको आसानी के साथ हम देखेंगे किस प्रकार से, अगर इसका आंसर ये होता है तो पूरे शेड्यूल वाइज देखेंगे किस प्रकार से इसका आंसर यही प्राप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे पहले की वीडियो हमने चढ़ा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल पे भी जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।